हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शेयर्स फॉर लाइफ में। और जो मेरे मित्र अभी अभी ऐड हुए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और हम आज बात करने वाले हैं दिन का हाल कैसा रहा, सारे शेयर्स का हाल कैसा रहा। तो उसमें से हमने कुछ शेयर्स पिक किए हैं, वो आज चलिए हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं कैसा रहा आज दिन का हाल। तो देखिए, आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसके नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं, जिसके बेसिस पे इसने आज के दिन में 129 रुपये और लगभग 11% का इसने जंप मार दिया है एक ही दिन के अंदर। ये देख सकते हैं आप इसको। और दोस्तों, अगर ये देखिए, ये दोस्तों ये जो शेयर्स रहते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस वाले शेयर रहते हैं, ये बेसिकली इनका बिजनेस साइक्लिक रहता है। तो अभी HDFC लाइफ हो गया, जैसे SBI लाइफ हो गई, ये साइक्लिक बिजनेस वाले हैं। तो आपको एक एक महीना, 6-6 महीना, साल साल भर ये कोई रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन जब रिटर्न देने पे आएंगे तो देखिए एक ही बार में सारी कसर की पूरी कर देते हैं ये। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे 0.5, 0.10 ऐसे करके नीचे आएंगे, लेकिन जब चढ़ेंगे तो एक साथ 10-10%, 20-20% ये चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ तो आपको बेसिकली ध्यान रखनी पड़ेगी, साल में 365 दिन रहते हैं। 365 दिन के अंदर 220 दिन आपके मार्केट के रहते हैं। 220 दिन के अंदर ये मार्केट आपको 180, 100, तकरीबन 200 दिन मान के चलिए आपको दुख देगा, बिल्कुल एकदम त्रस्त कर देगा कि आप मार्केट में ना रहें, निकल जाए मार्केट से। लेकिन वो जो 20 दिन रहते हैं, वो 20 दिन आपको इतने शानदार रहेंगे, ऐसी रिकवरी आएगी कि ये 200 दिन का जो आप दुख दर्द है पूरा भूल जाएंगे। दोस्तों, तो इसमें विनर वही है जो ये 200 दिन टिक के बैठ सके और ये तूफान को झेल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए आगे देख लेते हैं कैसा रहा आज का हाल। बाकी कंपनीज का भी देख लेते हैं हम कैसा रहा इसका हाल। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाटा स्टील। तो देखिए, टाटा स्टील में दोस्तों आज भी बहुत बढ़िया शानदार इसकी रिकवरी थी, 7 रुपये की, 7.5 रुपये की। दोस्तों, ये इसका स्टॉक प्राइस बेसिकली जो था, ये 1552 वीक हाई 153 दिख रहा है। ये बेसिकली 1530 रुपये इसका हाई ये बना चुका है। ये बेसिकली स्प्लिट हुआ है, कल के दिन ये स्प्लिट हुआ स्टॉक, 1 से 10 से 1 की फेस वैल्यू पे आ गया था, इसलिए ये स्टॉक अभी आपको जो है स्प्लिटेड प्राइस इसको दिखाई दे रहा है, आपका एडजस्टेड प्राइस दिखाई दे रहा है आपको 107 रुपये। तो ये एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप इसके ये नंबर के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा हो गया। आप रिटेल निवेशक इसको बहुत तेज़ी से बाई करेंगे। पर दोस्तों, ये साइक्लिक स्टॉक है, अपना साइकिल के हिसाब चलता है। जब मेटल के प्राइसेस हाई होते हैं तब ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जब मेटल के प्राइसेस लो होते हैं तो ये वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। अगर आपको इसको देखना है तो मैं आपको इसका पूरा ग्राफ दिखा देता हूँ इसका ग्राफ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसका पूरा ग्राफ देखिए कैसा है इसका ग्राफ चल रहा है। यहाँ पे इसका हाई बना था, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, इधर से फिर हाई बना, फिर लो आ गया यहाँ पे, अब फिर ये हाई बना है और यहाँ पे इसका लो आ गया। तो देखिए, ये कंप्लीटली साइक्लिक स्टॉक होते हैं, जितने भी मेटल है स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि हिंडाल्को हो गया, आपका टाटा स्टील हो गया, आपका वेदांता हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ये सब मेटल्स के स्टॉक है। ये मार्केट के जो मेटल की डिमांड रहती है उसके हिसाब से ये बिहेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, डिविडेंड भी अच्छा देता है और यहाँ से अब ये बढ़ेगा ही धीरे धीरे करके, कम नहीं होगा, मतलब कम थोड़ा बहुत तो होगा ही। देखिए, स्टॉक की दोस्तों फितरत ही होती है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, और फाइनली ऊपर जाना, धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर ही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा लिया है हमने, SKF इंडिया। दोस्तों, ये एक हीरा स्टॉक है दोस्तों। बहुत सारे रिटेल निवेशकों को इस स्टॉक के बारे में पता नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बियरिंग की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, पूरा फुल डिटेल वीडियो। अगर आप बोलेंगे तो इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त है, 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है ये। और दोस्तों, ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त रिकवरी की है इसने। ये स्टॉक दोस्तों 3155 पे आ गया था, मई जून 20 तक 3100, 3000 रुपये तक आ गया था। और देखिए, तकरीबन 30-40 दिन के अंदर ही वापस 4200, जो इसका हाई था वहीं पहुंच गया। इसका हाई देखिए 4300 का था, 52 वीक हाई, ये वहीं पे पहुंच गया 30-40 दिन के अंदर। तो कितनी ज़बरदस्त रिकवरी। खैर दोस्तों, मैंने तो ये बहुत लोअर लेवल पे कलेक्ट किया था स्टॉक को। अगर आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, ये डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देता है। 2020 में इसने 130 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। और दोस्तों, ये स्वीडन की कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है। और बेरिंग, इसका पूरा ग्राफ आप देख लीजिए कैसा ये ग्रोइंग, एकदम ऐसे भाग रहा है स्टॉक, जैसे पता नहीं क्या बताऊं मैं आपको कि क्या है इसके अंदर। ये देखिए स्टॉक कैसे ग्रोथ है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो छुपे वो हीरे रहते हैं जो सबको पता नहीं होते,
ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्प्लिट हो जाए, या फिर अभी इसके अंदर बहुत कैलिबर बाकी बचा है दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो पी है वो बहुत ही कम है अभी। पी आप इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ 46 का पी है। इसकी जो पीयर कंपनीज है जैसे एनआरबी, बियरिंग या शाफ्टर इंडिया, उनका पी इससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट कंपनी हम देख लेते हैं। और कौन सी कंपनी हम ले सकते हैं? अशोक लीलैंड। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जितनी भी आपकी बड़े व्हीकल्स आते हैं, ट्रक हो गई, बसेस हो गई, स्पेशली आर्मी के लिए बहुत सारे ट्रक्स बनाते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद ये वापस जोश में आया। काफ़ी दिन तक ये नीचे पड़ा रहा, सुस्ताता रहा। मैंने तो खैर बहुत लो लेवल पे इसको कलेक्ट किया था, बट ये अब अच्छे लेवल पे आ चुका है और इससे भी आगे आने के इसके चांसेस है। ये आप इसको देखिए, पहले ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसने हाई बनाया था यहाँ पे 47, इससे पहले भी हाई इसने बनाया था। यहाँ पे देखिए 162 का 2018 में हाई बनाया था। ये फिर वापस कोविड टाइम में 38 रुपये तक चला गया था। अब ये वापस धीरे धीरे कंसोलिडेट मोड में आके अब ये हाई की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जितने भी बड़े व्हीकल्स रहते हैं, अब तो ये आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बना रहा है, बसेस, ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एंट्री करने का है इसने। और इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। देखिए 43,000 करोड़ की कंपनी है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको कंसिडर करना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यस बैंक। दोस्तों ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टॉक है। अभी काफ़ी दिन से ये भाग रहा है। आज भी इसने बढ़त दिखाई थी 3% की। एक हफ्ते से, बल्कि एक महीने से ये भागे ही जा रहा है बिल्कुल। 12 रुपये में 65 पैसे से भागता 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 ये यहाँ तक पहुँच गया। 18% की इसने रिकवरी दिखा दी है और 15 रुपये से ऊपर पहुँच गया है ये। तो दोस्तों ये तो इसको सरकार ने बचा लिया था। जो इसके अंदर जो बैड लोन्स आए थे, एक प्राइवेट, एक पर्सनल फैमिली के जो लालच था, उसकी वजह से जो बैड लोन्स दिए गए थे, उसकी वजह से इसका ये हाल हो गया था। इसको सरकार ने बचा लिया। तो अब ये धीरे धीरे करके सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके अभी भी नतीजे इतने वैसे नहीं आए हैं कि आप एकदम से इस पर टूट पड़ें, पर धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता जाएगा और यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चल लेते हैं। कौन सा हमारा नेक्स्ट स्टॉक? IRCTC। दोस्तों काफ़ी दिन से लैगर्ड घूम रहा था, अपने नीचे टेरिटरी में ही था। अपना जो इसने हाई बनाया था 1279 रुपीज़ का, ये स्प्लिट होने के बाद का प्राइस है। 10 से स्प्लिट होकर फेस वैल्यू इसकी 5 की आ गई थी और ये लो बना चुका है अपना। कहाँ पे बनाया है इसने, मैं आपको बता देता हूँ। 457 रुपीज़ का लो बनाया है। तो देखिए यहाँ पे इसका हाई बनाया था और यहाँ पे अभी काफ़ी दिन से नीचे ही था। अब जाके ये 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है, लगभग 6% की बढ़त दिखाई है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम DIAs और FIAs के डेटा चेक कर लेते हैं, किस प्रकार के डेटा आए हैं इनके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, FIAs ने आज फिर से बाइंग की है, 1046 करोड़ की बाइंग की है। दोस्तों ये तो इनके जो ये रहते हैं बाई वैल्यू, सेल वैल्यू, ये तो टोटल दिन भर में ट्रेड वगैरह जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कितनी उनकी बाइंग सेलिंग है वो यहाँ से पता चलती है। तो 1046 करोड़ रुपए की इनकी टोटल नेटवर्क बाइंग है आज। और DIAs की देख लेते हैं। DIAs ने थोड़ा सा ही बेचा है, 91 करोड़ का मामला इन्होंने सेल किया है। कल भी FIAs ने ज़बरदस्त सेलिंग की थी और DIAs ने थोड़ी सी सेलिंग, FIAs ने बाइंग की थी और DIAs ने सेलिंग की थी। तो दोस्तों ये तो सेलिंग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी जो फेड की बैठक हुई थी वो उसमें मिस्टर जेरम पावल जो थे, उनकी कमेंट्री आई थी कि उन्होंने 0.75 पैसे से जो इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे वो तो कर दिए थे, वो पहले से ही अनुमानित था और ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट में पहले से ही फैक्टर इन हो चुकी हैं। तो ये शेयर मार्केट का दोस्तों नियम ही है कि शेयर जो है, आपको जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और धीरे धीरे करके उसमें ऊपर ही जाना है। और जितनी भी बातें हो चुकी है ये सब फैक्टर इन हो चुकी हैं, इसलिए अब जो FIAs है उनकी एंट्री वापस से इंडिया में होगी। और इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ही इंटैक्ट है, इसलिए इनको यहाँ पे आके कमाई करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे आके अपना पैसा डालना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ये देखिए, जो वॉल स्ट्रीट में उन्होंने पहले ही कह चुके हैं वो लोग कि रिसेशन
वॉल स्ट्रीट जो वहाँ का शेयर मार्केट है वहाँ वो लोग कह चुके हैं कि रिसेशन इज कमिंग, बट लोग जो ऑलरेडी जो जानकार है, जो टेक्निकल लोग वो कह रहे हैं कि रिसेशन इज ऑलरेडी हियर। मतलब जो हम जी रहे हैं वो ऑलरेडी रिसेशन में ही, ये टाइम रिसेशन का ही चल रहा है। रिसेशन कैसे बदलता है? अगर दोस्तों आपकी जीडीपी कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स तक डाउन रहे, 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक आपकी जीडीपी डाउन रहे, तो आप समझ लीजिए कि आप रिसेशन में आ चुके हैं। अगर नीचे है और उसके बाद अगर रिकवरी करती है तो आप रिसेशन से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए शेयर मार्केट गिरा हुआ था और ये एफआईएस पैसा निकाल रहे थे और डीआईएस एंट्री करे जा रहे थे। अब धीरे धीरे एफआईएस डालेंगे वापस और डीआईएस निकलेंगे, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे शेयरों में पैसा लगा के रखा है तो आप बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तूफान आते हैं और जाते हैं और पर्वत जो है एक जगह स्थिर खड़ा रहता है। तो दोस्तों आपको वही पर्वत बन के रहना है, घबराना नहीं है। अगर आपने अच्छे शेयरों में पैसा लगाया हुआ है तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। बस एक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो स्टॉक मार्केट का चूहा रहता है, जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं, उनसे बच के रहना। वो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे शेयर्स रहते हैं, जो चूहे टाइप के शेयर्स रहते हैं, उनसे आपको बचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।